नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सौरभ अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखो, हमें पहले तो दो चीज़ बहुत स्पष्ट दी हुई हैं। पहला, आर बराबर हमको 21 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या दी हुई है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है बिल्कुल साफ साफ कि एक चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने का कोण अंतरित करता है? 60 का। तो ये हमें थीटा दिया हुआ है, हमें 60 डिग्री। इतनी चीज़ तो हमें साफ साफ दी हुई है। चलो, और इसके बाद क्या पूछा है हमसे? उसने पूछा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है भाई, इतना लिख लिया। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है हमको चाप की लंबाई। सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो चाप की लंबाई लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लिख लिया है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 2πr। अब देखो, थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60। नीचे 360 है ही, 2 का 2 आ गया। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ये 2 है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब काटना शुरू करें तो देखो क्या करें। 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 का नाका 36। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 × 21। अब ये 3 है, इस 3 को काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कट गया पूरा। तो देखो हमारे पास क्या बचा है। अब जो बचा है वही लिख लो, है ना। काटते हुए जब मैं करूं तो आप स्क्रीन से ज़रा भी निगाह नहीं हटाना, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कि किससे क्या काटा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार बैक करके दोबारा देख लेना, है ना। तो देखो, सब कुछ वैसे तो कट गया है, हमारे पास सिर्फ 22 बचा है। तो 22 सेंटीमीटर ये हमारी चाप की लंबाई है और यही हमारा आंसर है। पहला आंसर हमारा फिनिश। अब करते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया है दूसरा वाला, जिसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और उसका फॉर्मूला। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है, सारे मान हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं। ये सारे मान इसमें पटक देंगे और हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा। चलो पटकें। तो थीटा बराबर हमारे पास है 60 डिग्री। नीचे 360 तो है ही। पाई का मान 22/7। आर का मान है 21। चूंकि स्क्वायर लगा है तो 21 को 2 बार लिख लेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। अब जो कट रहा है काटते चलो। काटते टाइम पे निगाह कहीं नहीं हटाना, बस स्क्रीन से चिपका लेना निगाह, क्योंकि काटना किसी भी सवाल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें काटना ही सब कुछ है। काट लिया तो सवाल सॉल्व। तो 0 से 0 कटा। फिर वही 6 एकम 6, 6 का नाका 36, है ना। फिर 7 एकम 7, 7 × 21। फिर वही 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से है तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो ऊपर क्या बचा है हमारे पास। ऊपर बचा है, नीचे तो देखो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कट गया। ऊपर बचा एक तो 11, दूसरा बचा है 21। एक 21 भी बच गया था, वो कटा नहीं था। अब 11 का 21 में गुणा कराएंगे तो 1 और 2 3 और 1 2, 2 से 31। 11 का 21 में गुणा कराया तो 231 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। इसमें चाप की लंबाई थी तो लंबाई के लिए सिर्फ सेंटीमीटर लगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल की वजह से। और ये हमारा दूसरा वाला भी आंसर। अब ये तीसरा वाला करने के लिए, तो तीसरा वाला जो है उसे करने के लिए थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा। तो मैं इसका एक तरफ का थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और दूसरा वाला जो हमने आंसर निकाला तो 2 से 31 उसे लिखा रहने दूंगा। तो उसके लिए ये समझना पड़ेगा हमें कि हमारे पास एक वृत्त है और उस वृत्त में हमें जो क्या चाहिए कि उसने बोला है वृत्तखंड, तो चाप द्वारा आंतरित वृत्तखंड चाहिए, जो चाप थी हमारी, है ना। अब देखो, जो ये चाप है उस चाप के द्वारा, तो चाप कौन सी हमारी, अब वृत्त को हटा दें, ये तो हमारा त्रिज्या खंड है और त्रिज्या खंड में चाप कौन सी है हमारी, अगर हम दिखाएं तो ये पूरा हटा दिया और ये बची है हमारी चाप। कौन सी है चाप? एकदम बता दूँ आपको लोग अच्छे से, ये है चाप।
इस चाप द्वारा। तो इस चाप द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है, इसको वहीं सेट कर देते हैं। तो ये है हमारी चाप। तो इस चाप द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है, हमें वो ज्ञात करने के लिए बोला है इन्होंने कि वो क्या होगी। चलो, अब इसमें जो बनेगा सही मायने में वो क्या बनेगा कि इस चाप से हमें वृत्तखंड बनाना है। तो नीचे वाला वृत्तखंड होता है, जैसे ही हम बेसिक वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो नीचे वाला ये है वृत्तखंड। अब ये निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये निकालने के लिए हमें ऊपर से जो बन रहा है त्रिभुज, ये हमें ये निकालने के लिए, और ऊपर बन रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो त्रिभुज जो है यो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का बनता है तो बनता है समबाहु त्रिभुज। चूंकि इसकी त्रिज्या उसने पहले से बोल रखी थी कि 21 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है। 60 डिग्री का कोण है तो नीचे वाली भी क्या 21 होगी, तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2। इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर बोले तो भुजा, है ना, ये होता है इसका। तो यहाँ पर भुजा हमारी 21 आ रही है, तो एक जगह पे 21 आएगा। इतनी चीज़ पूरी समझ में आ गई। अब इसको उठाकर एक तरफ कर देते हैं, ये मिटा देते हैं, इसको सेट कर देते हैं एक तरफ, थोड़ा सा समझ में आएगा इससे। अब यहाँ पर लिखते टाइम पर थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, तो बगल का पूरा मिटा दिया हमने, और ये भी हम सेट करके एक तरफ कोने में रख देते हैं। वैसे मिटा ही देते हैं, ज़रूरत नहीं है, समझ में तो आ ही गया है ये। अरे पूरा मिटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। कि अब जो सेट करना है हमें वो ये होगा, इस तरह से इसे पकड़ा और ये उठा के एक तरफ फेंक दिया। ये हमारा बन रहा है संगत, ऐसे कर दे तो थोड़ा सा छोटा। अब जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, लाइन ये बनेगी कि हमारे पास क्या था, वृत्त था ना। वृत्त में से हमने ये तो देख ही लिया था कि हमारा त्रिज्याखंड बन रहा है, ये यहाँ से ये इधर। तो हमें क्या करना था, इस त्रिभुज को माइनस करना है त्रिज्याखंड में से, बस यही करना है। तो वही लिखेंगे अपन कि, तो यहाँ हमने लिख दिया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड हमारा कौन सा है, ये। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसके लिए हमने पूरी त्रिज्याखंड निकाली, ये पूरी निकाली थी, और इसमें से ये त्रिभुज को हमने अलग कर दिया। तो त्रिभुज को अलग करेंगे तो वही करेंगे, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। क्योंकि वृत्तखंड निकालना है, यानी कि हमें ये नीचे वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला, तो हमें उसमें से त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने वही लिख दिया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्याखंड कहलाता है। इसमें से त्रिभुज यानी कि ऊपर वाले को माइनस कर दिया तो नीचे वाला वृत्तखंड निकलेगा। तो वही हमने लैंग्वेज में लिख दिया है कि संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल। अब यहाँ पर जो हमने पिछले वाले पॉइंट में निकाला था कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 निकाला था, बार बार निकालने की जरूरत तो है नहीं। और जो भुजा थी हमारी, ये भुजा 21 सेंटीमीटर थी, समबाहु त्रिभुज था, तो इसी को ही ए बोलते हैं। तो ए बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया। अब जो मान हमारे पास उपलब्ध हैं सब इसमें पटक देते हैं। तो ये तो था हमारे पास 231 माइनस, और समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, और 231 तो आ ही गया है, और √3/4 आ जा रहा है उसके बाद बार बार, √3/4, और ए जो है हमारे पास वो है 21। अब इस पर स्क्वायर लगाए तो 21 को 2 बार लिख दो, ख़त्म कहानी। अब ये 231 हमारा यह आ गया, माइनस में 21 का 21 में गुणा करोगे तो 441 आता है, और √3 उसके साथ में लग गया, नीचे है हमारे पास 4। तो किताब के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है यही हमारा आंसर है, और इसके आगे कुछ सॉल्यूशन करना नहीं है, यही हमारा आंसर, तो हम भी यहीं छोड़ेंगे। और यदि इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 5 भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।